ओम शांति। सदा मौजों का अनुभव करने वाले, विकारों के बाल बच्चों को भी विदाई देने वाले, बाप को खुशी खुशी से याद करने वाले विजय माला के दानों को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, जितना करेंगे उतना पाएंगे। सुनते आए हैं ये सब बातें हम बचपन से। यह है कर्म का सिद्धांत, मानते हैं सभी। बाप दादा आज हमें कर्म सिद्धांत की और गहराई में लेकर जाते हैं। आज की मुरली का शीर्षक है कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। तो पहले तो कर्म क्या है, राइट रॉन्ग कर्म क्या है ये समझेंगे। फिर गति माना जाना, हमारे कर्म हमें कहाँ ले जाते हैं, इसका हमारी स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमें इन गहरे रहस्यों को जानने वाला बनना है। अन्य मुलाकातों में बाबा तीव्र पुरुषार्थ और अलबेलेपन के बारे में समझाने देते हैं। वैसे तो बाबा की मुरली का हर शब्द हमारे मन मस्तिष्क पर प्रिंट होना चाहिए, लेकिन कुछ मुरलियाँ ऐसी हैं जिनका प्रिंट आउट निकालकर हमें अपने कलेक्शन में रखना चाहिए और उन्हें बार बार पढ़ना चाहिए। तो आज की मुरली भी कुछ ऐसी ही है। आज तारीख है 30 अक्टूबर 2022। हैलोवीन के दिन चल रहे हैं ना, विदेशों में तो ज़्यादा ही सेलिब्रेट करते हैं। तो ओम शांति भवन में चली इस मुरली के रिवाइज कोर्स की डेट है 21 नवंबर 1992। मुरली का शीर्षक है कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। आज सर्व खजानों के देने वाले बाप सर्व बच्चों के जमा का खाता देख रहे थे। खजाने तो सर्व बच्चों को अखुट मिले हैं, अखुट, कभी भी खत्म नहीं होने वाले। और सर्व को एक जैसा, एक द्वारा सर्व खजाने मिले हैं। सबको एक जैसे खजाने दिए बाबा ने, और बाबा ने ही दिया है। एक खजाना नहीं, लेकिन अनेक खजाने प्राप्त हुए हैं। हम नवनिधि का गायन करते हैं ना, तो ज्ञान, गुण, शक्ति, समय, संकल्प, पवित्रता, दुआएं, पुण्य कर्मों का खजाना और खुशी का खजाना, ये 9 खजाने हमें मिले हुए हैं। फिर भी जमा का खाता हर एक का अलग अलग है। कोई ने सर्व खजाने अच्छी रीति जमा किए हैं और कईयों ने यथाशक्ति जमा किया है। कई ने तो अच्छी रीति जमा किया है, तो जिसकी सेफ बढ़ी उतना उन्होंने जमा किया, उतना रखा। तो सेफ माना बुद्धि। तो ये अपनी अपनी बुद्धि के साइज पे डिपेंड करता है कि हमने कितने खजाने लूटे हैं, कितने जमा करके रखे हैं। और जितना जमा किया है उतना ही चलन और चेहरे में वह रूहानी नशा दिखाई देता है। जमा करने का रूहानी फखुर अनुभव होता है। जिसके पास जितना बैंक बैलेंस होता है तो उसके चाल चलन चेहरे में नशा दिखाई देता है ना। तो बाबा यहाँ रूहानी नशे की बात कर रहे हैं कि जिसने जितना खजाना जमा किया है तो उनके चलन और चेहरे में रूहानी फखुर, रूहानी नशा अनुभव होता है। रूहानी फखुर की पहली निशानी यही है कि जितना फखुर है उतना बेफिक्र बादशाह की झलक उनके हर कर्म में दिखाई देती है। क्योंकि जहाँ रूहानी फखुर है वहाँ कोई फिक्र नहीं रह सकता। जब इंसान नशे में रहता है ना, तो उसको कोई भी फिक्र नहीं रहती है। तो जिसको जितना नशा होगा वो उतना ही बेफिक्र बादशाह होगा और उनके हर कर्म में
वो चीज़ दिखाई देगी कि वो कितने बेपरवाह है। लापरवाही नहीं, बेपरवाही माना फिक्र नहीं है। यह फखुर और फिक्र दोनों एक समय एक साथ नहीं रह सकते, जैसे रोशनी और अंधकार साथ नहीं रह सकते हैं। हाँ, दोनों का 36 का आंकड़ा कहते हैं ना, कि जहाँ रोशनी है वहाँ अंधकार नहीं, और जहाँ फखुर है, जहाँ नशा है, वहाँ फिक्र नहीं। तो एक साथ दोनों एक समय पर नहीं रह सकते। बेफिक्र बादशाह की विशेषता, वह सदा प्रश्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त रहते हैं। जो बेफिक्र बादशाह होगा, कोई फिक्र ही नहीं है, तो सदा खुश होंगे, प्रसन्न चित्त रहेंगे, उनके मन में कोई प्रश्न नहीं होंगे। हर कर्म में स्व के संबंध में व सर्व के संबंध में व प्रकृति के भी संबंध में किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा कि यह ऐसा क्यों, वह यह क्या हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या। किसी से भी कोई शिकायत नहीं, किसी के लिए भी कोई प्रश्न नहीं, चाहे वो खुद के बारे में हो, चाहे औरों के बारे में हो, और चाहे प्रकृति के बारे में हो। तो बाबा कहते हैं संकल्प मात्र भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। प्रसन्न चित्त आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते, देखते, सुनते, सोचते यही रहता है कि जो हो रहा है वह मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। उनका ये पाठ पक्का होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। प्रश्न चित्त आत्मा क्या, क्यों, ऐसा, वैसा, इस उलझन में स्वयं को बेफिक्र से फिक्र में ले आती है। जो प्रसन्न चित्त होंगे वो प्रश्नों से परे होंगे, और जो प्रश्न चित्त होंगे, बाबा कहते हैं कि वो अपने क्वेश्चन के कारण बेफिक्र से फिक्र में आ जाते हैं। और बेफिक्र आत्मा बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर लेती, इसलिए वह सदा प्रसन्न रहती। बेफिक्र आत्मा की क्वालिटी क्या है कि वो बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर लेती, इसलिए वह सदा प्रसन्न रहती। जैसे कि कोयले में से भी हीरा ढूंढ लेती है, ऐसी आत्माएं। तो कितनी शक्तिशाली आत्माएं हैं जो देखो बुराई को भी अच्छाई में बदल देती हैं, बुराई में से अच्छाई को ढूंढ लेती हैं। तो ये काम ऐसी शक्तिशाली आत्माएं कैसे कर पाती हैं, ये आगे सुनते हैं। आजकल के साइंस के साधन से भी जो वेस्ट खराब माल होता है उसको परिवर्तन कर अच्छी चीज बना देते हैं। देखो कैसे कचरे को भी रिसाइकल करते हैं और नई चीजें बना देते हैं। तो प्रसन्न चित्त आत्मा साइलेंस की शक्ति से चाहे बात बुरी हो, संबंध बुरे अनुभव होते हों, लेकिन वह बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में भी धारण करेगी और दूसरे को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। कैसे ये काम होता है? बाबा कहते हैं साइलेंस की शक्ति से, शांति की शक्ति। हाँ, चाहे बात बुरी हो, चाहे संबंध बुरे हों, और बाबा कहते हैं किसी भी तरह की कोई भी बुराई हो उसको अच्छाई में परिवर्तन कर देती हैं और स्वयं भी धारणा करती हैं, और फिर अपने शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से औरों को भी अच्छाई को धारण करने की शक्ति देती हैं। तो माना दूसरों को भी अपने रंग में रंग लेती हैं। कैसे? साइलेंस पावर से। कई बच्चे सोचते हैं, कहते हैं कि जब है ही बुरी व गलत बात तो गलत को गलत तो कहना ही पड़ेगा ना। कई कहते हैं गलत को कैसे सही कह दें, जो गलत है वो गलत है, वह गलत को गलत तो समझना ही पड़ेगा ना। हाँ, गलत को कैसे सही समझ लें।
लेकिन गलत को गलत समझना या समझने के हिसाब से समझा। गलत को गलत समझना या समझने के हिसाब से समझा। वह राइट और रॉन्ग समझना, जानना अलग बात है, लेकिन नॉलेजफुल रूप से जानने वाले समझने के बाद स्वयं में किसी भी आत्मा की बुराई को बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे। चलो, बाबा कहते हैं आपने गलत को गलत समझा, रॉन्ग को रॉन्ग समझा, तो समझने तक तो ठीक है, या किसी की गलती है, कमी कमजोरी है, बुराई है, आप उसको समझ रहे हो, जान रहे हो, वहाँ तक ठीक है, लेकिन खुद में क्यों धारण करते हो? तो जो प्रसन्न चित्त आत्माएं हैं वो दूसरे की बुराई को अपने में धारण नहीं करती हैं। तो समझना अलग चीज है, समझने तक राइट है, आपने समझ लिया वहाँ तक ठीक है, राइट बात है, लेकिन स्वयं में वह अपने चित्त पर, अपनी बुद्धि में, अपनी वृत्ति में, अपनी वाणी में दूसरे की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना है, समाना नहीं है। खुद में और फिर खुद की बुद्धि में, मन पे बार बार वही सोचे जा रहे हैं और फिर दूसरों के आगे वर्णन कर रहे हैं, खुद के अंदर धारण कर रहे हैं, समा रहे हैं, बार बार उसी के बारे में सोचना। तो बाबा कहते हैं तो समझना और धारण करना, इसमें अंतर है। तो समझना और धारण करना, इसमें अंतर है। आपने किसी की बुराई को धारण कर लिया, माना आप में क्या नहीं है? आप किसी की गलती, कमी कमजोरी, उनका किचड़ा आप ले लेते हो, इसका मतलब आप में क्या नहीं है? क्या कहेंगे? समझ नहीं है ना, ज्ञान नहीं है। ज्ञान होता तो आप किसी की गंदी चीज लेते, किचड़ा लेते? तो चेक करना है खुद को। देखो फिर आगे बाप दादा क्या कहते हैं, अपने को बचाने के लिए यह कह देते हैं कि यह है ही रॉन्ग। रॉन्ग को तो रॉन्ग कहना पड़ेगा ना, लेकिन समझदार का काम क्या होता है? समझदार अगर समझता है कि यह बुरी चीज है, तो क्या बुरी समझते हुए अपने पास जमा करेगा? आपको पता है ये किचड़ा है, बुरा है, तो क्या आप अपने पास जमा करोगे? अपने पास अच्छी रीति संभाल कर रखेगा? छोड़ देगा ना। अच्छा, इसको ऐसे समझो, आपके पास मोबाइल में कोई अच्छे मैसेज नहीं आते, यूजलेस मैसेज है, व्यर्थ है, तो आप उसको रखे ही रहोगे या डिलीट करोगे? नहीं डिलीट किया तो मेमोरी फुल हो जाएगी, और मेमोरी फुल हो जाएगी तो और मैसेज आएंगे नहीं। तो यदि आपने अपनी बुद्धि में किसी का किचड़ा या बुराई जमा करके रखी है, तो बाबा जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, बाबा जो आपको टचिंग कराएंगे, वो आपको टचिंग होगी? नहीं होगी। तो क्या करना चाहिए हमें? तो बाबा कहते हैं कि तो क्या बुरी समझते हुए अपने पास जमा करेगा, अपने पास अच्छी रीति संभाल कर रखेगा, छोड़ देगा ना? या जमा करना ही समझदारी है? यह समझदारी है? और सोचो, अगर बुरी बात व बुरी चलन को स्वयं में धारण कर लिया, माना आपने किसी की गंदगी ले ली, तो क्या आपकी बुद्धि, वृत्ति, वाणी सदा संपूर्ण स्वच्छ मानी जाएगी? यदि आपने अपने पास गंदगी रखी है तो आप स्वच्छ कहलाएंगे? साफ सुथरे हैं आप फिर? नहीं है। तो अगर जरा भी कोई डिफेक्ट व दाग रह जाता है, किचड़ा रह जाता है, तो डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं कहला सकता, प्रसन्नचित्त नहीं रह सकता। अगर कोई की बुराई चित्त पर है तो उसका चित्त सदा प्रसन्नचित्त नहीं रह सकता।
अब आपके मन में चल रही है उसकी बुराई, उसकी कमियां, तो आप खुश रह पाओगे? मन भारी नहीं होगा? उड़ पाओगे आप? आत्मा उड़ान भरेगी? योग लगेगा? तो बाबा कहते हैं अगर कोई की बुराई चित्त पर है तो उसका चित्त सदा प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता, और चित्त पर धारण की हुई बातें वाणी में जरूर आएंगी। और जो हमारे चित्त पे है, जो हमारे मन में है, जो हमारे सोच में आ गया, वो हमारे शब्दों में आएगा ही आएगा। जो एक बार सबकॉन्शियस माइंड में चला गया ना, तो फिर वो सामने आएगा ही आएगा। तो बाबा कहते हैं कि यदि आपने चित्त पर धारण किया तो फिर बातें वाणी में जरूर आएंगी, चाहे एक के आगे वर्णन करें, चाहे अनेक के आगे वर्णन करें। अब चाहे आप एक को बताओ, चाहे 10 को बताओ, बोलोगे जरूर। यदि आपने किसी की बुराई अपने चित्त पर धारण कर ली तो आप दूसरे का चरित्र बताओगे, आपके चित्त में उसका चरित्र छप गया और आप उसका गायन वर्णन जरूर करोगे। तो बाबा अटेंशन खिंचवाते हैं, लेकिन कर्मों की गति का गुह्य रहस्य सदा सामने रखो। कर्मों की गुह्य गति का रहस्य सदा सामने रखो। क्या है रहस्य? अगर किसी की भी बुराई व गलत बात चित्त पर रखने के साथ वर्णन करते हो तो यह व्यर्थ वर्णन ऐसा ही है जैसे कोई गुंबज में आवाज करता है तो वह अपना ही आवाज और ही बड़े रूप में बदल अपने पास ही आता है। इको होता है ना साउंड, और ज़्यादा सुनाई देता है, तो आपके पास कैसे आएगा? ब्याज सहित, 1 का 4 गुना, 1 का 10 गुना के रूप में आएगा। बाबा पूछते हैं गुंबज में आवाज करके देखा है अनुभव? तो अगर किसी की बुराई करने के, गलत को गलत फैलाने के संस्कार हैं, जिसको आप लोग आदत कहते हो, तो आज आप किसकी ग्लानि करते हो और अपने को बड़ा समझदार, गलती से दूर समझकर वर्णन करते हो। लेकिन यह पक्का नियम है अथवा कर्मों की फिलॉसफी है कि आज आपने किसकी ग्लानि की और कल आपकी कोई दुगनी ग्लानि करेगा, क्योंकि यह गलत बातें इतनी फास्ट गति से फैलती हैं जैसे कोई विशेष बीमारी के जर्म्स, माना जीवाणु, बहुत जल्दी फैलते हैं। बाबा कह रहे हैं कि यदि आपने किसी की बुराई करी और गलती को फैलाया, आपका यदि ऐसा संस्कार है जिसको आप कहते हो कि आदत है, इनकी तो आदत है ऐसा करने की, तो आज आप किसी की ग्लानि करते हो, अपने को बड़ा समझदार समझते हो। हम क्या कहते हैं? हम उनको सुधारने के लिए बता रहे हैं, माना आप अपने आप को परफेक्ट समझते हो। समझते हो कि हमारे में तो जैसे कोई कमी है ही नहीं, कमजोरी है ही नहीं। लेकिन बाबा याद दिलाते हैं कि ये पक्का नियम है, या इसको कर्म का सिद्धांत समझो या कर्म की फिलॉसफी समझो, कि आपने आज किसी की ग्लानि की तो कल वो आपकी दुगनी चौगुनी या कितनी गुनी भी ग्लानि करेगा। क्योंकि गलत बातें कैसे मल्टीप्लाई होती हैं? बहुत फास्ट गति से फैलती हैं, जैसे कोई विशेष बीमारी के जर्म्स, जीवाणु होते हैं, वो बहुत जल्दी फैलते हैं। इसमें कैंसर का उदाहरण देते हैं। कैंसर जहाँ होता है ना, यदि वहाँ पे कट लगा दो तो फिर जो उसके जीवाणु हैं वो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना, इतनी तेजी से संक्रमण फैलता है। तो बाबा वही याद दिला रहे हैं कि इसी तरह से गलत बातें फैलती हैं, और फैलते हुए जर्म्स जिसकी ग्लानि की वहाँ तक पहुँचते जरूर हैं। घूम फिर के आपने जिसकी ग्लानि की उसके पास तक ये बात जरूर पहुँचेगी। चाइनीज विस्पर सुना है ना? तो
ये गलत बातों के फैलने का जो नेटवर्क है ये बहुत फास्ट है। हाँ, और तिल का ताड़ होके फैलता है। आपने कहा क्या और उस तक क्या पहुंचेगा कि इन्होंने आपके बारे में ऐसा ऐसा कहा, जिसमें कि वो अपना छौंक बघार और लगा देंगे तड़के के साथ में। आपने एक ग्लानि की होगी और वह आपको गलत सिद्ध करने के लिए आपकी 10 ग्लानि करेंगे। पलटवार तो हो गई। आपने उनके बारे में एक बात बोली और वो अपने को प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, आपकी 10 गलती आपको बता देंगे, है ना। तो कर्म का सिद्धांत आ गया ना कि जैसा बोगे वैसा काटोगे। और बढ़ कैसे गई फसल, क्योंकि आजकल देखो एक से एक फर्टिलाइज़र मिल रहे हैं। हाँ, एक से एक ब्रांड की खाद मिल रही है। तो आपने एक किया, मिला कितना आपको, 10 गुना। तो रिजल्ट क्या हुई, कर्मों की गति क्या हुई, लौट कर कहाँ आई, लौट कर कहाँ आई, जहाँ से निकली थी वहीं आई ना वापस। तो लौट कर कहाँ आई, अगर आपको शुभ भावना है उस आत्मा को ठीक करने की, क्योंकि आप दुहाई देते हो कि हमने तो उनके अच्छे के लिए कहा था, हम उनको सुधारना चाहते हैं क्योंकि हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं ना। हाँ, यही बोलोगे ना आप, यही दलील है आपके पास में। तो बाबा कहते हैं अगर आपको शुभ भावना है उस आत्मा को ठीक करने की, तो गलत बात शुभ भावना के स्वरूप में विशेष निमित्त स्थान पर दे सकते हो, फैलाना रॉन्ग है। यदि आप असली विश्व कल्याणकारी हो तो जिस आत्मा के बारे में बात है उसी से मिल बैठ के आपस में बात करके क्लियर करो और शांति से उस बात को पेश करो, समझाओ, उसको डिस्कस करो और उस बात को वहीं पे ख़त्म कर दो। बाबा कहते हैं फैलाना रॉन्ग है। कई कहते हैं हमने किसको कहा नहीं, लेकिन वो कह रहे थे तो मैंने भी हाँ में हाँ कर दिया, बोला नहीं, हमने नहीं बोला, लेकिन हाँ वो बोल रहे थे तो मैंने हाँ कर दी। आपके भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी वर्णन है कि बुरा काम किया नहीं लेकिन देखा भी, साथ भी दिया तो वह पाप है। हाँ में हाँ मिलाना यह भी कर्मों की गति के प्रमाण पाप में भागी बनना है। जैन धर्म में कहा जाता है किया, कराया, करते का अनुमोदन किया। आपने किया या आपने करवाया या आपने करते का अनुमोदन किया, मानो उसको सही बोला, तो तीनों की सज़ा एक ही है। अब आपने मर्डर किया नहीं लेकिन किसी से करवाया, तो क्या आपका पाप कर्म नहीं हुआ? तो बाबा कहते हैं कर्मों की गति के प्रमाण पाप में भागी बनना है यदि आपने हाँ भी किया तो। वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं। हाँ, एकदम लाइटली लेते हैं इसको, लेकिन यह छोटे छोटे सूक्ष्म पाप श्रेष्ठ संपूर्ण स्थिति में विघ्न रूप बनते हैं। देखो नुकसान किसका होता है, बाबा कहते हैं कि ये छोटे छोटे सूक्ष्म पाप जिसकी तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाता है, अटेंशन भी नहीं जाता है, वो क्या होता है, श्रेष्ठ संपूर्ण स्थिति में विघ्न रूप बनते हैं। इजी बनने की निशानियाँ क्या है, कैसे इजी बन जाते हैं? वह सदा ऐसे ही सोचते समझते कि यह तो और भी करते हैं, यह तो आजकल चलता ही है, नॉर्मल है, हाँ सभी ऐसे कर रहे हैं, सभी बता रहे हैं, एक दूसरे को नोट कर रहे हैं। या तो अपने आप को हल्का करने के लिए यही कहेंगे कि मैंने हंसी में कहा, मेरा भाव नहीं था, ऐसे ही बोल दिया, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, मैं तो एकदम लाइट मूड में बोला था, लाइट वे में बोला था। तो यह विधि संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त होने में सूक्ष्म विघ्न बन जाता है। इसलिए ज्ञान तो बहुत मिल गया है, रचता और रचना के ज्ञान को सुनना, वर्णन करना बहुत स्पष्ट हो गया है, लेकिन कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान बुद्धि में सदा स्पष्ट नहीं रहता, इसलिए इजी हो जाते हैं। मुरली के पॉइंट्स तो बहुत अच्छी तरह याद हैं, सब कुछ है, लेकिन ये जो कर्मों की जो गुह्य गति है,
हम क्या कर्म कर रहे हैं, इससे क्या फल मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा इजी हो जाते हैं। ये ज्ञान इतना स्पष्ट नहीं है, इसीलिए हम ऐसे करते हैं। कई बच्चों की अपने प्रति भी कंप्लेन होती है कि जैसे बाप कहते हैं, बाप बच्चों में जो श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, जो चाहते हैं, जितना चाहते हैं उतना नहीं है, माना उतना पुरुषार्थ नहीं है। बाबा की जो हमसे आस है, हम वैसे नहीं हैं, हम उतना पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? ये अति सूक्ष्म व्यर्थ कर्म बुद्धि को, मन को ऊंचा अनुभव करने नहीं देते। ये जो छोटे छोटे व्यर्थ जो ये कर्म होते हैं ना, अनजाने में हमसे, ये हमारी स्थिति को ऊंचा नहीं जाने देते हैं। बाबा कहते हैं कि ये अति सूक्ष्म व्यर्थ कर्म बुद्धि को, मन को ऊंचा अनुभव करने नहीं देते हैं। तो फिर हम कैसे बाप की आशाओं को पूर्ण करेंगे? योग लगाने बैठते हैं, लेकिन काफ़ी समय युद्ध में चला जाता है। व्यर्थ को मिटाए समर्थ बनने में समय चला जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए? जब हम योग लगाने बैठते हैं तो ये जो सूक्ष्म धागे हैं, रेशमी धागे हैं, ये आत्मा को उड़ान भरने नहीं देते हैं। ये जो व्यर्थ कर्म होते हैं हमसे, जिसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता और हम हल्के में ले लेते हैं कि हम तो मजाक कर रहे थे। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए क्या करना चाहिए? जितना ऊंचा बनते हैं तो ऊंचाई में अटेंशन भी ऊंचा रखना पड़ता है। जितना ऊंचा बनते हैं तो ऊंचाई में अटेंशन भी ऊंचा रखना पड़ता है। हाथी पालोगे तो खर्चा भी तो वैसे ही आएगा ना। हाँ, लक्ष्य इतना ऊंचा है तो लक्षण की तरफ भी तो ध्यान देना ही पड़ेगा ना। बाप समान बनना है तो पुरुषार्थ भी तो ऊंचा करना ही पड़ेगा ना। आगे बाप दादा कहते हैं, ब्राह्मण जीवन की मौज में रहना है। मौज में रहने का अर्थ यह नहीं कि जो आया वह किया, मस्त रहा, यही समझते हैं ना कि जो मन में आया वो किया, मना मौज है, मस्त है, मन मौजी। यह अल्पकाल के सुख की मौज व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रसन्नचित्त स्थिति से भिन्न है। एक है कुछ समय के लिए मौज का अनुभव करना और फिर जस के तस हो जाना, और एक है सदा काल की प्रसन्नचित्त स्थिति। कौन सी बेहतर है? कौन सी होनी चाहिए? सदा काल की प्रसन्नचित्त स्थिति। इसी को मौज नहीं समझना, माना अल्पकाल की जो मौज है इसको नहीं मौज समझना। जो आया वह बोला, जो आया वह किया, हम तो मौज में रहते हैं। अल्पकाल के मनमौजी नहीं बनो, सदा काल की रूहानी मौज में रहो। यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज में भी रहो और कर्मों की गति के ज्ञाता भी रहो, माना अवेयरनेस होनी चाहिए। बेपरवाह बनना है लेकिन लापरवाह नहीं बनना है। बाबा कहते मौज में भी रहो और कर्मों की गति के ज्ञाता भी रहो। हमारे इस कर्म का क्या परिणाम होगा, हमें बाबा ने त्रिकालदर्शी बनाया है, तो सोच समझ के कर्म करना है। क्या होगा कर्मों की गति के ज्ञाता बनने से? बाबा कहते तभी जो चाहते हो, जैसे चाहते हो वैसे अनुभव करते रहेंगे। जब कर्मों की गुह्य गति जानोगे, बाबा कहते हैं तभी जो चाहते हो, जैसे चाहते हो वैसे अनुभव करते रहेंगे। एक वो कुछ लाइन्स है ना कि तू करता वो है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तो कर वो जो मैं चाहता हूँ तो होगा वो जो तू चाहता है। तो बाबा क्या चाहते हैं? कि हम श्रीमत अनुसार कर्म करें। जब हम ऐसे कर्म करेंगे तब जो हम अनुभव करना चाहेंगे वो हम कर सकते हैं। समझा?
समझा? कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। फिर खजानों की जमा के रिजल्ट सुनाएंगे। बाबा कह रहे हैं खजानों की जमा के रिजल्ट सुनाएंगे। ये मुरली आएगी अगले हफ्ते, अगले रविवार। अच्छा, तो समझ में आया कि हमारे कर्म हमें कहाँ पहुँचा देते हैं। हाँ, कैसी गति होती है, हम कहाँ पहुँच जाते हैं। फल तो चलो बात की बात है कि बाद में मिलता है जो, वो अलग, लेकिन वर्तमान में या तो हमारे कर्म हमें हमारी ऊंची स्थिति तक पहुंचा सकते हैं और या फिर हम हलचल में आ सकते हैं, हम प्रश्नचित्त हो सकते हैं, हम उड़ान नहीं भर सकते हैं। तो बहुत ही गहराई से समझना है इस बात को। चारों ओर के फिक्र से फारिग बेफिक्र बादशाह आत्माओं को, सदा प्रसन्नचित्त विशेष आत्माओं को, सदा स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन शक्ति को कर्म में लाने वाले कर्मयोगी आत्माओं को, सदा रचता रचना के ज्ञाता और कर्म फिलॉसफी के भी ज्ञाता ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। कर्मों की गुह्य गति के बारे में पीएचडी करने वाले हम गॉडली स्टूडेंट्स का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब है दादियों के साथ मुलाकात। वर्तमान समय किस बात की आवश्यकता है? कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान मर्ज हो गया है, माना कहीं खो गया है, इसलिए अलबेलापन है। पुरुषार्थी भी हैं लेकिन पुरुषार्थ में अलबेलापन आ जाता है, इसलिए अभी इसकी आवश्यकता है। अलबेले हो जाते हैं मतलब अलबेलापन से क्या मतलब है? माना लापरवाही आ जाती है ना। और बाबा हमेशा कहते हैं कि बेपरवाह बनो, लापरवाह नहीं। केयर फ्री बनना है, केयरलेस नहीं। तो बाप दादा कहते हैं पुरुषार्थी भी हैं लेकिन पुरुषार्थ में अलबेलापन आ जाता है, इसलिए अभी इसकी आवश्यकता है। बाप दादा सभी के रिजल्ट को देखते हैं। जो चल रहा है वो अच्छा है, लेकिन अभी अच्छे से अच्छा बनना ही है और भी अच्छा बनना है। बिजी रहना पड़ता है ना। ज़्यादा समय बिजी किस में रहना पड़ता है, किस बात में ज़्यादा समय देना पड़ता है? चाहे आप लोगों की अपनी स्थिति न्यारी और प्यारी है, लेकिन समय तो देना पड़ता है। तो यही समय पावरफुल, शक्तिशाली लाइट हाउस, माइट हाउस बन वाइब्रेशन फैलाने में जाए तो क्या हो जाएगा? संगठित रूप में यही वातावरण हो और कोई बात ही नहीं हो तो क्या वाइब्रेशन विश्व में या प्रकृति तक पहुंचेगा? अभी तो सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे रचता व मास्टर रचता संपन्न या संपूर्ण बन हम लोगों से अपनी स्वागत कराते। प्रकृति भी तो स्वागत करेगी ना, तो वह सफलता की माला से स्वागत करे, वो दिन आना ही है। जब सफलता के बाजे बजेंगे तब प्रत्यक्षता के बाजे बजेंगे। बजने तो है ही ना। तो क्या करना है? लाइट हाउस, माइट हाउस बन के सबको सकाश देना है। अच्छा, अभी दादी चंद्रमणि जी सेवा पर जाने की छुट्टी ले रही हैं, तो बाबा बोले ऑल राउंड बनना ही श्रेष्ठ सेवा है। अच्छा है, चक्कर लगाते रहो। चक्कर लगाने का पार्ट बच्चों का ही है। बाप तो अव्यक्त रूप में लगा सकते हैं, साकार रूप में भी चक्कर लगाने का पार्ट बाप का नहीं रहा, बच्चों का ही था। ब्रह्मा बाबा भी तो इतना ट्रैवल नहीं करते थे ना। अच्छा, अब है अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। विजयी माला में आने के लिए तीव्र पुरुषार्थी बनो। विजयी माला में आने के लिए तीव्र पुरुषार्थी बनो। सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हैं, ऐसे अनुभव करते हो?
जब ब्राह्मण बने तो पुरुषार्थी तो हैं ही, तीव्र पुरुषार्थी हैं, वह सिर्फ पुरुषार्थी हैं। तीव्र पुरुषार्थी हैं, वह सिर्फ पुरुषार्थी हैं। सुनने और सुनाने वाले को पुरुषार्थी कहेंगे या तीव्र पुरुषार्थी कहेंगे? सुनने और सुनाने वाले को पुरुषार्थी कहेंगे या तीव्र पुरुषार्थी? सुनना और सुनाना, उसके बाद क्या होता है? तीव्र पुरुषार्थी किसको कहेंगे? सुनने वाले को या बनने वाले को? किसको कहेंगे? जो सुन के सुना रहा है या जो सुन के खुद बन रहा है? तीव्र पुरुषार्थी कौन? तो जो माला का 16,108वां नंबर है वह भी सुनता है और सुनाता तो है ही, नहीं तो माला में कैसे आएगा? लेकिन 108 की माला में कौन आएंगे? 108 की माला का नाम है विजयी माला। 16,000 वाली माला का नाम विजयी माला नहीं है। तो सुनना और सुनाना यह मेजॉरिटी करते हैं, लेकिन सुना और बना इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। सुना और बना इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। एक होता है सुनना, फिर उसके बाद समझना, फिर उस हिसाब से करना और बन जाना, है ना। मम्मा बाबा नंबर 1 नंबर 2 क्यों बने? क्योंकि उन्होंने सुना और करके वैसा बन गए। समझने में भी मम्मा ने टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि बाबा से सुना और बस तुरंत बन गई। हम लोग क्या करते हैं? सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और फिर अलबेले हो जाते हैं। कुछ करते हैं, कभी करते हैं तो कुछ बनते हैं, कुछ नहीं बनते हैं। इसलिए फर्क है मम्मा में और हम में। मम्मा ने अपनी सोच डाली ही नहीं, बाबा ने कहा और उन्होंने तुरंत किया और बन गई, इसलिए इतनी जल्दी संपूर्ण हो गई। तीव्र पुरुषार्थी 108 हैं और पुरुषार्थी 16,108 हैं। तो अपने आप को चेक करो कि तीव्र पुरुषार्थी हैं या पुरुषार्थी हैं। जो हैं, जैसा है वह मेजॉरिटी अपने आप को जान सकते हैं। कोई थोड़े ऐसे हैं जो अपने को नहीं भी जानते हैं, रॉन्ग को राइट समझकर भी चलते जाते हैं। मेजॉरिटी अपने मन में अपने आप को सत्य जानते हैं कि मैं कौन हूँ। सबको पता है मैं कौन हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कितना कर रहा हूँ। इसलिए सदा अपने को देखो, दूसरे को नहीं। इसलिए सदा अपने को देखो, दूसरे को नहीं। माना पास की नज़र का चश्मा लगाओ, दूर का नहीं। अपने पुरुषार्थ को चेक करो और तीव्र पुरुषार्थ में चेंज करो। अपने पुरुषार्थ को चेक करो और तीव्र पुरुषार्थ में चेंज करो, नहीं तो फाइनल समय आने पर चेंज नहीं कर सकेंगे। एक्सरसाइज की आदत ही नहीं है तो बॉडी फ्लेक्सिबल होगी क्या? उस समय पढ़ाई का समय समाप्त होने पर इम्तहान के समय पढ़ाई का चांस नहीं मिलता। अगर कोई स्टूडेंट समझे एक प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, किताब से पढ़कर उत्तर दे दें तो राइट होगा या रॉन्ग होगा? पहली बात तो यही नहीं पता होगा, पूरे साल पढ़ाई नहीं की, कि किस पेज में उत्तर है। तो बाबा कहते हैं तो उस समय अपने को चेंज नहीं कर सकेंगे। पूरे समय नहीं किया, जब बाबा का साथ था तब नहीं किया, तो क्या एंड में चेंज कर सकेंगे? जो है जैसा है वैसे ही प्रारब्ध प्राप्त कर लेंगे। जितना पढ़ाई की होगी उस हिसाब से नंबर आ जाएंगे। लेकिन अभी चांस है, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेट का लगा है। लेट हो गए लेकिन टू लेट नहीं, इसलिए फिर भी मार्जिन है। अभी भी वो बोर्ड लगा है या नहीं लगा है ये तो अब सबको पता है। तो बाबा कहते हैं कई स्टूडेंट 6 मास में भी पास विद ऑनर हो जाते हैं अगर सही पुरुषार्थ करते हैं तो।
ये भगवान कह रहे हैं कि कई स्टूडेंट 6 मास में भी पास विद ऑनर हो जाते हैं अगर सही पुरुषार्थ करते हैं तो, लेकिन समय समाप्त होने के बाद कुछ नहीं कर सकते। आप लोग को एक खुशखबरी दें। बाबा ने बताया है कि 108 की माला में 2-3 मणकों की जो जगह है ना, जो 2-3 मणकों की जगह है वो अंत तक खाली रहेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट। हाँ, तो बाबा इशारा दे रहे हैं, समझ लो। लेकिन एक बात याद रखना कि अंत का भी अंत आता है ना, इसलिए अलबेले नहीं बन जाना और कोई कैलकुलेशन में नहीं लग जाना। तो बाबा कहते हैं लेकिन समय समाप्त होने के बाद कुछ नहीं कर सकते। बाप भी रहम करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। बाबा चाहें तो भी नहीं रहम कर सकते हैं। चलो यह अच्छा है, इसको मार्क्स दे दो, यह बाप कर सकता है। इसलिए अभी से चेक करो और चेंज करो। इसलिए अभी से चेक करो और चेंज करो। और बाबा तो फिर धर्मराज के रोल में अभी आ ही चुके हैं। आगे बाबा कहते हैं अलबेलापन छोड़ दो। अलबेलापन छोड़ दो। ठीक है, चल रहे हैं, पहुंच जाएंगे, यह अलबेलापन है। ठीक है, चल रहे हैं, पहुंच जाएंगे, बाबा कहते हैं यह अलबेलापन है। बाबा की श्रीमत को कभी भी हल्के में नहीं लेना है। मम्मा की एक मुरली थी, उन्होंने यही कहा था कि बाबा को हल्के में लेना, ऐसी भूल कभी नहीं करना। अलबेले को इस समय तो मौज लगती है। जो अलबेला होता है उसे कोई फिक्र नहीं होता है, वह आराम को ही सब कुछ समझता है। तो अलबेलापन नहीं रखना, सदा अलर्ट। पांडव सेना हो ना, सेना अलबेली रहती है या अलर्ट रहती है? सेना माना अलर्ट, सावधान, खबरदार रहने वाले। अलबेला रहने वाले को सेना का सैनिक नहीं कहा जाएगा। अलबेले हुए तो दुश्मन तो कभी भी अटैक कर देगा ना। तो अलबेलापन नहीं, अटेंशन। लेकिन अटेंशन भी नेचुरल विधि बन जाए। कोई अटेंशन का भी टेंशन रखते हैं। टेंशन की लाइफ सदा तो नहीं चल सकती। टेंशन की लाइफ थोड़ा समय चलेगी, नेचुरल नहीं चलेगी। तो अटेंशन रखना है, लेकिन नेचुरल अटेंशन आदत बन जाए। जैसे विस्मृति की आदत बन गई थी ना, हम भूल गए कि हम आत्मा हैं और हम खुद को देह समझने लगे, तो ये हमारी नेचुरल आदत बन गई। नहीं चाहते भी हो जाता है, तो यह आदत बन गई ना, नेचुरल हो गई ना। ऐसे स्मृति स्वरूप रहने की आदत हो जाए, अटेंशन की आदत हो जाए। इसीलिए कहा जाता है आदत से मनुष्यात्मा मजबूर हो जाती है। अटेंशन की आदत हो जाए, माना कल भी था ना, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो इस अटेंशन की आदत हो जाए। बाबा कहते हैं कि आदत से मनुष्यात्मा मजबूर हो जाती है, न चाहते भी हो जाता है, इसको कहते हैं मजबूर। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बने हो। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात विजयी, तभी माला में आ सकते हैं। तीव्र पुरुषार्थी माना विजयी, और तभी माला में आ सकते हैं। कल क्या बताया था बाबा ने पॉइंट माला में आने के लिए? सब कुछ बुद्धि से भूल जाओ और सबसे कैसा कनेक्शन हो? रूहानी कनेक्शन हो, है ना। तो आज बाबा कहते तीव्र पुरुषार्थी अर्थात विजयी। अब इसके लिए क्या चाहिए? बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सदैव अलर्ट माना सदा एवर रेडी। अभ्यास चाहिए, कहते हैं ना कि आप प्रैक्टिस करो परफेक्ट हो जाओगे।
तो सदैव अलर्ट माना सदा एवर रेडी। आपको क्या निश्चय है, विनाश के समय तक रहेंगे या पहले भी जा सकते हैं? पहले भी जा सकते हैं ना, इसलिए एवर रेडी। विनाश आपका इंतजार करे, आप विनाश का इंतजार नहीं करो। वह रचना है, आप रचता हो। सदा एवर रेडी, क्या समझा? माना विनाश को तो आप करीब ला सकते हो ना, तो आप रचता हो और वह रचना है, सदा एवर रेडी। क्या समझा? अटेंशन रखना। जो भी कमी महसूस हो उसे बहुत जल्दी से जल्दी समाप्त करो। अपनी कमी महसूस हो गई, आपको एहसास हो गया, तो आधी जंग तो आपने वहीं जीत ली। हाँ, फिर बाकी की आधी बाबा की मदद से ख़त्म कर लो जो कमी कमजोरी है, और जंग जीत लो। तो बाबा कहते हैं जो भी कमी महसूस हो उसे बहुत जल्दी से जल्दी समाप्त करो। संपन्न बनना अर्थात कमजोरी को खत्म करना। ऐसे नहीं यहाँ आए तो यहाँ के, वहाँ गए तो वहाँ के। हाँ, बाबा के पास बैठे हैं तो नशा चढ़ा, और वहाँ गए तो सारा सोडा वाटर फ्लैट हो गया, उतर गया नशा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारे में बहुत एडजस्टिंग पावर है। इधर आए तो बाबा को खुश कर दिया, उधर गए तो देहधारियों को खुश कर दिया। होना चाहिए ऐसा नहीं। दो नाव में पांव रखेंगे तो हम कहीं नहीं पहुंच सकते हैं। तो बाबा कहते हैं सभी तीव्र पुरुषार्थी बनकर जाना। सभी तीव्र पुरुषार्थी बनकर जाना। और क्या बताया बाबा ने तीव्र पुरुषार्थी? सुना और बना, है ना? अच्छा, वरदान है, विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। बाप दादा समझाते हैं, मास्टर ज्ञान सूर्य वह हैं जो विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले हैं। वह स्वयं भी प्रकाश स्वरूप लाइट माइट रूप हैं और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहाँ सदा रोशनी होती है वहाँ अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। जो विश्व को रोशनी देने वाले हैं वह स्वयं अंधकार में नहीं रह सकते। संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, उनके पास अंधकार अर्थात विकारों का अंश भी नहीं रह सकता। तो जो संपूर्ण पवित्र हैं माना वही रोशन हैं, निर्विकारी हैं, ज्ञान सूर्य हैं। अब है स्लोगन, स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना ही मिलनसार बनना है। स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना ही मिलनसार बनना है। अब लाइट के भी दो अर्थ हैं ना, एक तो ज्ञान का प्रकाश और दूसरा है हल्का रहना। तो ज्ञान का प्रकाश माना क्या? स्वभाव कैसे लेंगे? माना आत्मा के मूल स्वभाव को, गुणों को, संस्कारों को पहचानना है। और संबंध संपर्क जो है उसमें भी लाइट रहना, माना दूसरे के भी और खुद के भी स्वभाव संस्कार को समझना है। और कैसे मिलनसार बनेंगे? दूसरे को भी आत्मा रूप में देखना है, भाई भाई, आत्मा आत्मा भाई भाई। और दूसरा लाइट रहना माना हल्का रहना है, जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट कर लो, हल्के रहो। हाँ, मिलनसार बनना है माना संस्कारों की रास मिलानी है। तो ये थी आज की अव्यक्त वाणी। अष्ट ज्ञान रत्न निकाले हैं मुरली से, वन लाइनर्स हैं। पहला है, फखुर और फिक्र एक साथ नहीं रह सकते। दूसरा है, प्रसन्नचित्त रहना है, प्रश्नचित्त नहीं। तीसरा है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। चौथा, समझना और धारण करना, इसमें अंतर है। पांचवा है, डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं बन सकता। छठा है, ऊंचा बनना है तो अटेंशन भी ऊंचा रखना है। और सातवां है, सुना और बना,
यह है तीव्र पुरुषार्थी। और 8वां है सदा अपने को देखो, दूसरे को नहीं। एक स्वमान लेंगे। चलो नवरत्न मान लो। स्वमान है आज का, मैं कर्मों की गुह्य गति का ज्ञाता हूँ। मैं कर्मों की गुह्य गति का ज्ञाता हूँ। ओम शांति।